तो आप ये जो देख रहे थे ट्रंप का आखिरी साथ, इसमें ये आखिरी साथ क्या है? और संधि नहीं तो एटमी विनाश। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, जो भी ये सवाल मुझसे पूछ रहा है कि क्या न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो सकता है, वो असल में अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा, तो फिर क्यों है एटमी खतरे का अब भी अंदेशा? क्या इजराइल की तरफ से? ये सब करेंगे डिकोड। हमारे साथ होंगे खास मेहमान जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि अगले 7 दिन ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया के मामले में क्रूशियल क्यों होने वाले हैं, और क्यों या तो इसके भीतर ही एक विंडो अपॉर्चुनिटी की दिखाई दे रही है, या इसके अलावा सर्वनाश वाली स्थिति दिखाई दे रही है। असल में पिछले 18 घंटे से इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन मौजूद है, देखिए खबर। लेकिन अमेरिका से वार्ता को लेकर सस्पेंस अब भी कायम है। ईरान लगातार अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ है कि वो कोई वार्ता चाहता ही नहीं, जबकि अमेरिका बार बार यह दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की आमने सामने की मुलाकात, बातचीत होगी। अब दोनों देशों के बीच वार्ता होगी या नहीं, ये अगले 12 घंटे में तय हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को लेकर अमेरिकी कांग्रेस से ट्रंप को इजाजत की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, सीज फायर के बीच ईरान की नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी ईरान की। नए सिरे से युद्ध की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। ईरान बना रहा है हजारों खतरनाक हथियार। हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बना रहा है ईरान। 1000 से ज्यादा हथियार हर दिन। इसमें मिसाइलें भी शामिल हैं, इसमें ड्रोन भी शामिल हैं। तो ईरान क्या करने वाला है? क्या ईरान को यह गारंटी हो गई है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत सफल नहीं होने वाली? या अगर अमेरिका पोस्चरिंग कर रहा है अपने डिप्लॉयमेंट्स के जरिए, तो ईरान भी क्यों चूके? अब अगली खबर क्या कहती है, देखिए। अरब में फौज की तैनाती पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। 1 मई तक यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की मंजूरी, यूएस कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अधिकतम 60 दिन तक विदेश में ही तैनाती संभव है। मतलब राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके किसी तनावपूर्ण स्थिति में डिप्लॉयमेंट जो है वो 60 दिनों तक ही कर सकते हैं। 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन, इसकी वजह से ये क्लॉज सामने आया है। और ये बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब जो समय बचा है इस युद्ध के संदर्भ में निर्णय लेने का, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का, वो 7 दिन का ही बचा हुआ है। 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन की वजह से ये मुश्किलें बढ़ी। अब जरा आगे देखिए। ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। संसद से बिना मंजूरी युद्ध सिर्फ 60 दिनों तक कोई राष्ट्रपति चला सकता है। उसके बाद उसको संसद में मंजूरी के लिए जाना पड़ता है। और ये 60 दिन पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 6-7 दिन बचे हुए हैं। युद्ध के 60 दिन का वक्त 1 मई को समाप्त हो रहा है। 1 मई के बाद संसद से युद्ध के लिए आवश्यक मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप को लेनी होगी। संसद से युद्ध के लिए अनुमति मिलना इस समय नंबर गेम देखते हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ लोगों का झुकाव, रुझान, उनके लिए उनकी पसंद या नापसंद देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस वाली राह उनके लिए आसान नहीं है। मंजूरी नहीं मिली तो सेना को बुलाना पड़ेगा वापस, जहां उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है वहां से उनको वापस रिट्रीव करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं। बेशक उन्होंने ये कह दिया है कि अभी हमने इसमें कोई मियाद नहीं रखी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं ये 1 हफ्ता उनके लिए क्रूशियल है। ईरान भी इस बात को भांप रहा है कि 1 हफ्ता बहुत क्रूशियल है। और ईरान इसीलिए होर्मुज को लेकर अमेरिका की तरफ से जितनी बार भी अल्टीमेटम उसको मिला है उसने नकारा है। और बातचीत में भी अब उसने यह तय कर दिया है कि वो तो अड़ा रहेगा अपने पक्ष में। और इसीलिए वो कह रहा है कि हम यहां बातचीत करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। हमने डेलीगेशन जरूर भेज दिया है, लेकिन अमेरिका के साथ वार्ता कोई संभव दिखाई दे नहीं रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष सिंह हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। अचल कुमार मल्होत्रा, पूर्व राजदूत, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। तो स्थितियां क्या बनती दिखाई दे रही हैं? इस्लामाबाद में हालांकि शहबाज शरीफ और अरागची की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान असीम मुनीर और इशाक डार भी मौजूद रहे, ये खबर दिखाई है। यह मुलाकात महत्वपूर्ण है। ईरान अगर यह कह रहा है कि बातचीत संभव नहीं है, उसके बीच में उसने डेलीगेशन भेजा है और यह डेलीगेशन वहां पहुंचकर असीम मुनीर से मुलाकात कर रहा है। दोनों के बीच में युद्ध विराम और यूनाइटेड स्टेट्स वार्ता पर चर्चा की खबर है।